जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। इस बारिश के मौसम में रानो चिड़िया अपने घर में बैठी हुई स्वादिष्ट खिचड़ी बना रही थी। ये खुशबू तो चिड़िया के घर से आ रही है। लगता है चिड़िया ने खिचड़ी बनाई है। भूख भी बहुत लगी है और खिचड़ी खाए हुए भी काफी दिन हो गए। मुझे कैसे न कैसे चिड़िया की खिचड़ी को चुराना होगा। ऐसे तो वो चिड़िया मुझे खिचड़ी नहीं देने वाली। फिर गोरी कभी उड़ती है और चिड़िया के घर की तरफ जाती है। चिड़िया के घर के बाहर जाकर गोरी शोर मचाने लगती है। रानो रानो जल्दी से बाहर आओ, वो मिट्ठू तोता। चिड़िया गोरी की आवाज सुनते ही घर के बाहर आती है। गोरी गोरी क्यों शोर मचा रही हो? क्या हुआ है मिट्ठू तोते को? वो चिड़िया मैं मिट्ठू तोते के घर के बाहर से गुजर रही थी तो मैंने देखा उसका घर टूट गया है और मिट्ठू तोता उसके नीचे दब गया है। वो मदद के लिए गुहार लगा रहा है। गोरी की बात सुनते ही रानो और उसकी बेटी गुड़िया दोनों मिट्ठू तोता के घर की तरफ उड़ती हैं। जल्दी से मैं चिड़िया की खिचड़ी चुरा लेती हूँ और अपने घर ले जाती हूँ। घर के अंदर से कुंडी लगा लूंगी, फिर वो चिड़िया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा ही करती है, चिड़िया की खिचड़ी चुरा लेती है और अपने घर ले जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। जब चिड़िया तोते के घर जाती है, तोता तो अपने घर की खिड़की में बैठा हुआ बारिश के मजे ले रहा था। तोते भैया, आप तो बिल्कुल ठीक हो और आपका घर भी नहीं टूटा हुआ। चिड़िया, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे क्या होना था? फिर चिड़िया मिट्ठू तोते को सारी बात बताती है। रानो, ये गोरी बहुत छोटी है। ये हमेशा दूसरों को परेशान करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है। फिर चिड़िया और उसकी बेटी घर आ जाती है। वो घर आकर देखती हैं कि उनकी खिचड़ी तो चूल्हे पर है ही नहीं। मम्मा, हमारी खिचड़ी की हंडिया तो यहाँ है ही नहीं। लगता है कोई पक्षी चुरा कर ले गया। गुड़िया बेटी, कोई और पक्षी नहीं, उस गोरी कभी, उसी ने हमारी खिचड़ी चुराई होगी। चलो हम उसके घर चलते हैं। गोरी गोरी, दरवाजा खोलो, हमारी खिचड़ी हमें वापस करो। ना चिड़िया, अब ये दरवाजा नहीं खुलने वाला। इस खिचड़ी से तो बस मेरा ही पेट भरेगा। तुम अपने लिए और खिचड़ी बना लो घर जाकर। चलो गुड़िया बेटा, हम घर चलते हैं। ये गोरी कभी बहुत बुरी है, ये हमें अब खिचड़ी नहीं देने वाली। रानो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है। दोनों माँ बेटी भूखे ही पेट सो जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गुड़िया को गोरी कभी पर बहुत गुस्सा था। वो ऐसे ही एक दिन जल्दी में गोरी कभी के पास जाती है और उससे कहती है, गोरी आंटी, मैं आपकी माँ वाले जंगल से आई हूँ। आपकी माँ मीठे चावल मांग रही है। आप मीठे चावल बनाकर अपनी माँ को दे आई। अपनी माँ का सुनकर गोरी कभी बहुत खुश होती है। गुड़िया, मैं अभी अपनी माँ के लिए मीठे चावल बनाती हूँ और जाकर दे आती हूँ अपनी माँ जी को। गोरी कभी घर जाती है और मीठे चावल बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद गोरी कभी मीठे चावल बना लेती है। गोरी कभी एक हंडिया में मीठे चावल डालती है और अपने घर से निकलती है। गुड़िया ने तो उस दिन वाला बदला गोरी कभी से लेना था। गुड़िया भी गोरी कभी के पीछे जाती है और रास्ते में जाकर गोरी कभी से कहती है, आंटी रुके। बताओ गुड़िया, क्या हुआ? आंटी, पीछे देखें, आपके पीछे भूत है। गोरी कभी पीछे मुड़कर देखती है कि गुड़िया मीठे चावलों की हंडिया उठाकर भाग जाती है। शरारती छोटी चिड़िया, ऐसा मत करो, रुक जाओ। गोरी भी गुड़िया के पीछे जाती है, लेकिन गुड़िया घर के अंदर जाकर दरवाजे की कुंडी लगा लेती है। ले मम्मा, खाए आपके मीठे चावल,
मैंने गौरी आंटी से उस दिन का खिचड़ी वाला बदला ले लिया है। गौरी कभी बाहर दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। गुड़िया गुड़िया दरवाजा खोलो, ज्यादा नहीं तो थोड़े ही मीठे चावल मुझे दे दो। गौरी, मेरी गुड़िया ने उस दिन का खिचड़ी वाला बदला ले लिया, याद है ना? उस दिन मैंने भी बड़ी मुश्किल से खिचड़ी बनाई थी। अब पता चला दोनों माँ बेटी मजे मजे से मीठे चावल खाती हैं और गौरी कभी बाहर बैठी रोती रहती है। ऐसे गुड़िया गौरी को उसके किए की सजा देती है। गौरी, ये दाना मुझे दो, ये दाना मेरा है, मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ ये दाना तो मैं तुझे नहीं देने वाली, ये दाना तो मेरा बेटा जग्गू ही खाएगा। ऐसा कहकर गौरी कभी चिड़िया का दाना उठाकर वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया वहाँ से निराश होकर उड़ती है। चिड़िया पूरा जंगल घूमती है, लेकिन उसे कहीं दाना नहीं मिलता। फिर वो निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। चिड़िया बैठी ही हुई थी कि उसकी नजर एक मटके के ऊपर जाती है। चिड़िया उस मटके के पास जाती है। मैं अपनी बेटी के लिए आज खाना तो न ढूंढ सकी, मैं ये मटका ही घर ले जाती हूँ। चिड़िया वो मटका उठाकर घर ले जाती है। मम्मा, ये मटका तो बहुत सुंदर है, ये आपको कहाँ से मिला? गुड़िया बेटा, मैं दाना ढूंढते ढूंढते घने जंगलों में चली गई थी, वहीं मुझे ये एक पेड़ के नीचे पड़ा मिला और मैं उसे उठाकर घर ले आई। गुड़िया बेटा, मैं आज आपके लिए खाना नहीं ला सकी, जो मिला उन जालिम कौवों ने छीन लिया। मम्मा, कोई बात नहीं, मैं कल खाना खा लूंगी, आप मेरी चिंता ना करें। ऐसे ही रात हो जाती है। गुड़िया और गुड़िया की मम्मा दोनों सो जाती हैं। जैसे ही आधी रात होती है, उस मटके से आवाज आने लगती है। आधी रात हो गई, आधी रात हो गई, मैं ये स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन किसे दूं? मम्मा चिड़िया और गुड़िया दोनों उठ जाती हैं। आधी रात हो गई, ये क्या बोल रहा है हमारा घड़ा? मम्मा, इसे खाने के लिए मीठे मीठे फल मांग लो, मुझे तो ये जादुई मटका लग रहा है। वो घड़ा फिर से बोलता है। मैं एक जादुई मटका हूँ, जब भी आधी रात होगी तो मैं तुम्हें खाने के लिए अलग अलग प्रकार की चीजें दूंगा, जो मांगोगी वही मिलेगा। मटके, मेरे जादुई मटके, मुझे मीठे मीठे फल दे दे। गुड़िया का इतना कहना ही था कि उस मटके से अलग अलग प्रकार के मीठे मीठे फल बाहर आते हैं। गुड़िया और उसकी मम्मा हैरान भी थी और खुश भी। मम्मा मम्मा, अब तो हमें ये जादुई मटका मिल गया, अब तो मजा ही मजा होगा। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी दो दो मीठे फल खाती हैं और सो जाती हैं। और सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया बाकी के फल लेकर कबूतर के पास जाती है। कबूतर भाई, ये ले, आप ये मीठे फल रख ले। कबूतर बड़ी हैरानी से चिड़िया से पूछता है। चिड़िया, तुम इतने सारे मीठे फल कहाँ से लाई? ये सारे फल मुझे मेरे जादुई मटके ने दिए हैं। चिड़िया वो सारे फल देखकर वहाँ से चली जाती है। कबूतर आधे मीठे फल तोते को दे देता है। तोता अपना मीठा फल खा ही रहा था कि वहाँ गौरी कभी आ जाती है। तोते तोते, ये फल मुझे दे दो। नहीं नहीं, ये मीठे मीठे फल मुझे चिड़िया ने दिए हैं, मैं ये किसी को नहीं दूंगा। फिर गौरी कभी उड़ती है और कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, अपना मीठा फल मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैंने पहले ही आधे फल मिट्ठू तोते को दे दिए। ये फल मुझे चिड़िया ने अपने जादुई मटके से लेकर दिए हैं, मैं ये किसी को नहीं दूंगा। जादुई मटके का सुनकर गौरी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। गौरी अपने घर भागती है।
कालू कालू बहुत बुरा हुआ। चिड़िया को एक जादुई मटका मिला है जो चिड़िया को मीठे मीठे फल और भोजन देता है। अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही रात उस चिड़िया का वो जादुई मटका चुरा लूंगा। हो जाती है। गोरी और कालू चिड़िया के घर के बाहर छुपकर बैठ जाते हैं। मम्मा मम्मा, आज मेरा समोसे खाने का बहुत मन है। आज हम अपने मटके से समोसे मांगेंगे। मेरे जादुई मटके, आज हमें समोसे खाने हैं। आज हमें समोसे दे दो। चिड़िया का इतना कहते ही मटके से ढेर सारे समोसे बाहर आते हैं। गोरी और कालू तो ये सब कुछ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। चिड़िया और उसकी बेटी भी समोसे खाकर सो जाती हैं। जैसे ही वो सोती है, कालू कौवा उनका जादुई मटका चुरा लेता है और अपने घर ले जाता है। अभी कालू ने मटका लाकर रखा ही था कि गोरी से तो इंतजार नहीं होता और वो जादुई मटके से बोलती है, जादुई मटके जी, मुझे एक सुंदर सा सोने का हार दे दो। उस जादुई मटके से सोने का हार तो नहीं निकला, लेकिन दो बड़े बड़े सांप बाहर आते हैं जो गोरी और कालू के पीछे पीछे भागते हैं। गोरी और कौवी अपने घर से बाहर निकलते हैं और शोर मचाने लगते हैं, बचाओ बचाओ, कोई हमें इन सांपों से बचाओ। कौवों का शोर सुनकर चिड़िया बाहर आती है। चिड़िया चिड़िया, गलती से हमने तुम्हारा जादुई घड़ा चुरा लिया था। जल्दी से जाओ और अपना जादुई घड़ा हमारे घर से बाहर ले आओ। गोरी, नेकी के बदले नेकी मिलती है, अच्छाई के बदले अच्छाई मिलती है, लेकिन बुराई के बदले हमेशा बुराई ही मिलती है। तुम चोर हो, झूठी हो, इसीलिए वो जादुई घड़ा तुम्हारी कभी मदद नहीं करेगा। फिर चिड़िया खुशी खुशी अपना जादुई मटका अपने घर ले आती है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपका धन्यवाद। जंगल